पाकिस्तानी ज्वेलरी और जो इंडियन ज्वेलरी है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? पाकिस्तानी ज्वेलरी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है आपको। टॉप्स होगी, झुमकी होगी और उसके अलावा काफ़ी और वैरायटी इसमें। इंडियन ज्वेलरी पहले एक टाइम था जब चलती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैन्युफैक्चर जो हो रही है वो सारी पाकिस्तान में ज़्यादातर हो रही है। ये पाकिस्तानी ज्वेलरी है, ठीक है। ये इसका देखें काम बहुत अच्छा हुआ है, फिनिशिंग वगैरह बहुत बेस्ट है। पाकिस्तान में भी अब कारीगर बहुत अच्छे आ गए हैं जिस वजह से ज्वेलरी अच्छी आ रही है। और ये इंडियन है, इसका अब कम है, इतनी इसमें फिनिशिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली स्कोप। दोस्तों, कोई भी मौका हो, शादी हो, ब्याह हो, सालगिरह हो या अकीका हो, ख़वातीन के लिए ज्वेलरी का जो इंतखाब करना होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। पाकिस्तान में दो तरह की ज्वेलरी दस्तयाब होती हैं, एक इंडियन ज्वेलरी और एक पाकिस्तानी ज्वेलरी। आज की वीडियो में हम आपको कंपैरिजन बताएंगे कि जो पाकिस्तानी आवाम है वो कौन सी ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद करती है, इंडियन ज्वेलरी को या पाकिस्तानी ज्वेलरी को, या फिर कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा बेहतर होती है, पाकिस्तानी ज्वेलरी या फिर इंडियन ज्वेलरी। आज हम मुख्तलिफ शॉप ओनर से बात करेंगे और आपको एक जायज़ा पेश करेंगे कि आपको कौन सी ज्वेलरी इस्तेमाल करनी चाहिए। आ जाइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़रियाब। ज़रियाब, बहुत ही डिसेंट नाम है आपका, बहुत ही अच्छा। आप मुझे ये बताइएगा ज़रियाब के पाकिस्तानी ज्वेलरी और जो इंडियन ज्वेलरी है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? पाकिस्तानी ज्वेलरी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है आपको। टॉप्स होगी, झुमकी होगी और उसके अलावा काफ़ी और वैरायटी इसमें। इंडियन वैरायटी के अंदर ज़्यादातर आते हैं, चूड़ियाँ आ जाती हैं, कड़े वगैरह आ जाते हैं, वैरायटी इसके अंदर ये होती हैं। तो इंडियन ज्वेलरी में ज़्यादा आइटम्स नहीं होते, लाइक डिफरेंट टाइप्स की इयर रिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस वगैरह, ये नहीं होते? नहीं, इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ज्वेलरी में आ रही है आजकल। इंडियन बहुत कम हो गया, अब बस उसके अंदर इंडियन चूड़ी और कड़े रह गए सिर्फ। तो अच्छी ज्वेलरी कौन सी समझी जाती है ज़्यादा, इंडियन ज्वेलरी या फिर पाकिस्तानी ज्वेलरी? अभी तो पाकिस्तानी लाइक कर रहे, इंडियन बहुत कम हो गई है। इंडियन में बस आपको मैंने बताया तो है, चूड़ी चल रही है सिर्फ, वो भी बहुत कम। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना उसके अंदर ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। तो लोग आके ये नहीं कहते कि इंडियन ज्वेलरी दिखाएं, हमें इंडियन ज्वेलरी चाहिए? नहीं, वो चीज़ नहीं अब यूज़ करते। अब पाकिस्तानी इयर रिंग्स हो गए, टॉप्स वगैरह, आपको इसके अंदर काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। ये देखें, ये ब्रेसलेट वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर काफ़ी वैरायटी आ जाती है। तो ये जो है ये पाकिस्तानी है, राइट? और ये बहुत ही प्यारी भी है। तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी ज्वेलरी को ही पसंद है। पाकिस्तानी जी। ये देखें, अब ये झुमकी आ जाती है, मार्बल की झुमकी है, ये भी पाकिस्तानी है सारी। ये देखें, इसके अंदर अब बाकी डिफरेंट डिज़ाइन आ जाते हैं, इसके अंदर काफ़ी कलर्स डिज़ाइन वो काफ़ी हैं। इसके अलावा ये मार्बल मैट में टॉप्स आ जाते हैं, ये देखें, ये भी पाकिस्तानी है सारे, मेड इन पाकिस्तान है ये सारा, ये भी सारा पाकिस्तानी है। इसके अलावा पायल वगैरह आ जाती हैं, चोकर वगैरह आ जाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, उसके अलावा बिंदी कांटे वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी वैरायटी है इसमें। ये बताइएगा कि ज्वेलरी जो है वो किसी भी फंक्शन के लिए, औरतों के लिए बहुत अहमियत रखती है, बहुत अहमियत की हामिल है। आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी और जो इंडियन ज्वेलरी है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस इंडियन ज्वेलरी में मोस्टली चलती हैं फंक्शन वगैरह पे, जिस तरह शादी पे मेहंदी वगैरह बड़े झुमके होते हैं इंडियन के, वो फेमस है काफ़ी। ठीक है, पाकिस्तान के ये कैजुअली जो आप जिस झुमकों के बारे में बता रहे हैं वो हमें दिखा सकते हैं हमारे ऑडियंस को? श्योर, ये देखें, लाइक ये चीज़ है, ये इंडियन स्टाइल में आ जाता है झुमके। ठीक है, और पाकिस्तान में बेसिक चीज़ जो ज़्यादातर यूनिक बनी जाती है वो चीज़ है चाइनीज़ गोल्ड में। वो ब्लैक नहीं होती, ख़राब नहीं होती, क्वालिटी उसकी फ़ाइन होती है। आर्म में फंक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं उसे आप। ये जस्ट चलते हैं फंक्शंस में, ठीक है, और ये फेमस है। रूटीन में जो ख़वातीन हैं वो पाकिस्तानी ज्वेलरी को प्रेफर करती हैं, लेकिन जो फंक्शन वगैरह है उसमें इंडियन ज्वेलरी को प्रेफर करती हैं, ऐसा ही है? ज़्यादातर मोस्टली जो चलते हैं ना वो झुमके ही चलते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो लाइक करती हैं इस टाइप के झुमकों को। ठीक है, बाकी जो कैजुअल यूज़ करना चाहिए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस टाइप के ज़्यादातर जो हमारे बन रहे हैं वो पाकिस्तान में ही बन रहे हैं, इंडिया से तो बहुत कम अब आते हैं। ठीक है, इस वजह से पाकिस्तान ज्वेलरी मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेफर की जा रही है आजकल। पहले चलते थे, इंडिया के भी चलते थे, चाइना के भी चलते थे, अब ज़्यादातर मेकिंग पाकिस्तान में ही हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तानी ज्वेलरी ज़्यादा बेस्ट है, आपको क्या लगता है, या फिर इंडियन ज्वेलरी ज़्यादा बेस्ट है? इंडियन ज्वेलरी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले एक टाइम था जब चलती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैन्युफैक्चर जो हो रही है वो सारी पाकिस्तान में ज़्यादातर हो रही है। तो पाकिस्तान की मैं ज़्यादा वो कहूँगा कि आजकल ज़्यादा इन है।
कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी ज्वेलरी ने इंडियन ज्वेलरी को रिप्लेस कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेसिक डिफरेंस कैसे पता चलता है कि ये पाकिस्तानी ज्वेलरी है और ये इंडियन ज्वेलरी है? लाइक ये चीज़ इंडियन में ज़्यादातर इंडियन ही इस टाइप के सेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और एक ये चीज़ है कास्टिंग में हमारे पास, ये चीज़ बारीक स्टोन है सारा, ठीक है। ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर है, सारी हमारे पाकिस्तान में बनती है, ठीक है। इनमें देखें ये चीज़, इसमें आपको लाइट कलर्स आपको चाहिए हो, ये चीज़ मेहरून कलर, ठीक है। मोस्टली कलर स्कीम पाकिस्तान में ज़्यादा हमारे यहाँ पे ना मैन्युफैक्चर बनी जा रही हैं। इसमें मोस्टली गोल्डन कलर चलेगा ज़्यादा या मल्टी कलर्स होती हैं, ठीक है। इसमें आपको कलर स्कीम सारी मिलेगी, जिस तरह गोल्डन हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। इसमें 5-6 कलर्स आ जाते हैं, जो पाकिस्तान में ऑप्शन ज़्यादा आ जाती हैं कलर स्कीम में। लाइक ये देखें, ये चोकर स्टाइल आजकल चल रहा है, नेक पे बिल्कुल साथ आता है ये, ठीक है। ये चीज़ आजकल चल रही है, ट्रेंड में काफ़ी इन है ये चीज़। ये पाकिस्तान में ही बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये स्टाइल है कॉलर सेट इसे हम बोलते हैं, ये चीज़, ठीक है। ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है ये चीज़। ये इसके इयररिंग्स हैं ये स्टाइल में, ये चीज़। अच्छा, बाज़ार आए, खैर से आए? जी, मैं अपनी बेगम के लिए शॉपिंग करने के लिए आया था। तो ज्वेलरी आपने ली है अपनी बेगम के लिए? अभी शॉपिंग कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जो पसंद आ जाएगी फिर मैं लूँगा, इंशाल्लाह शॉपिंग करूँगा। तो आप क्या सोचा हुआ है कि ज्वेलरी में क्या लेंगे? बेगम के लिए नेकलेस वगैरह और रिंगें वगैरह लूँगा, और बेटी के लिए लूँगा ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। उसमें लाड़ का सामान आता है, कैचर, पोनियाँ, हेयरबैंड वगैरह, वो बेबी के लिए लूँगा मैं। तो बेगम के लिए जो ज्वेलरी में नेकलेस वगैरह लेना है, तो बेगम ने फरमाइश की है या फिर ईद के दिन चल रहे हैं, बेगम को अपनी तरफ से आप गिफ्ट दे रहे हैं? वो दरअसल ईद तो अब गुजर गई है, ठीक है। अब शादी के दिन शुरू हो गए हैं। शादी के दिन इसलिए कि अब आगे थोड़ी शादियाँ आएंगी 2-3, जिसकी वजह से मैं ज्वेलरी ख़रीदना चाह रहा हूँ ताकि पहले उनको गिफ्ट कर दूँ। तो आपको ये पता है कि अच्छी ज्वेलरी और जो आप कह लें कि जो थोड़ी लोकल ज्वेलरी होती है उसमें क्या डिफरेंस है? आपको इन चीज़ों का आइडिया है? जी मैम, वो पता क्या बात है, पहले इंडियन ज्वेलरी सही थी, चाइना ज्वेलरी ठीक थी, ठीक है। अब पाकिस्तानी माशाल्लाह अच्छा दबके वगैरह में बन के आ रही है। माशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छे अच्छे कारीगर आ रहे हैं और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आ रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट ज्वेलरी सब जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि मैं पाकिस्तानी ज्वेलरी खरीदूँ। तो अब मुझे तो लगता है कि आपके एक महीने में 3 से 4 चक्कर तो ज़रूर लगते हैं बाज़ार के। इतना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये वाली ज्वेलरी अच्छी है, वो वाली ज्वेलरी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से तो आप जब लेकर जाते होंगे तो बेगम कभी नखरे नहीं करती होंगी, उनको पसंद आ जाती होगी। माशाल्लाह ज्वेलरी इतनी अच्छी होती है, वो जब देखती हैं तो वो कहती है कि शुक्रिया आपका। तो देखने के बाद वो ये नहीं कह सकती कि ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उनको पसंद आती है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी ज्वेलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि कारीगर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर दबके का काम कर रहे हैं। अब उससे भी हट कर माशाल्लाह काम आ रहा है। तो जो मल्टी कलर है उसमें जो मैचिंग कलर आ रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत आ रहे हैं, और सूटों के साथ पूरी मैचिंग आ रही है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अब मुझे लगता है आप पर्सनली भी इस चीज़ में बड़े एक्सपीरियंस हैं। मुझे लगता है बेगम के अलावा भी बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करके देते हैं ज्वेलरी की। जी जी मैम, वो पता क्या बात है, कुछ जानने वाले आते हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं, तो फिर उनको लेके मैं बाज़ार आ जाता हूँ, ठीक है। उनको ही फिर शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ। तो दुकानदार थोड़े जानने वाले भी हैं, जिस वजह से वो थोड़ा सा ख्याल करते हैं, ठीक है। और उसमें डिस्काउंट भी हो जाता है, तो इस वजह से मैं बाज़ार उनके लिए आता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम साहब। मेरी दुआ है कि आप जो भी ज्वेलरी लेकर जाएँ आपकी बेगम बहुत ज़्यादा खुश है। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राजा। राजा साहब, ये बताइएगा, सल्तनत आपकी ठीक चल रही है? हाँ जी, सही चल रही है। घर में सब ठीक है? अच्छा, ये बताइएगा राजा साहब कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पाकिस्तानी और इंडियन ज्वेलरी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तानी ज्वेलरी को इंडियन ज्वेलरी से अलग बनाती है? इंडियन ज्वेलरी पहले सही आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ज्वेलरी ज़्यादा बेहतर आ रही है। उसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है, जुड़ाई स्टोन का काम उसमें सही हो रहा है। इंडियन अब नहीं इतनी सही आ रही, पहले आ रही थी। तो टाइम के साथ साथ पाकिस्तानी ज्वेलरी ने बहुत इम्प्रूव किया है, ऐसा ही है? जी जी। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी जो ज्वेलरी है क्लीन स्वीप कर दिया इंडियन ज्वेलरी को। हाँ जी, ऐसे ही है, क्लीन स्वीप ही कर दी है। तो आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं जी जी। वो कौन सी ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद करते हैं? लाइक वो आपसे किस ज्वेलरी की ज़्यादा डिमांड करते हैं, पाकिस्तानी ज्वेलरी की या फिर इंडियन ज्वेलरी की? पहले इंडियन की थी, लेकिन अब ज़्यादा पाकिस्तानी ज्वेलरी को लाइक करते हैं कस्टमर्स। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में भी, क्योंकि जब का बॉर्डर वगैरह बंद है, सही पाकिस्तानी ज्वेलरी बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक रीज़न क्या है कि इंडियन ज्वेलरी सडनली पीछे चली गई और पाकिस्तानी ज्वेलरी जो है वो आगे आ गई? लाइक पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने पाकिस्तानी ज्वेलरी को पहनना पसंद किया, पाकिस्तानी ज्वेलरी को पसंद करना स्टार्ट कर दिया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी ज्वेलरी भी अब अच्छी आ रही है, फिनिशिंग में सही है, स्टोन्स वगैरह उसके सही लगे हुए हैं। पहले इंडियन थी लेकिन अब पाकिस्तानी ज़्यादा बेस्ट है। क्वालिटी वाइज भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ज्वेलरी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर आप हमें यहाँ से कुछ आर्टिकल्स निकाल कर दिखाएं जो कुछ इंडियन हो और कुछ पाकिस्तानी हो, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको ये चीज़ क्लियर हो सके कि पाकिस्तानी ज्वेलरी कौन सी होती है और इंडियन ज्वेलरी कौन सी होती है। ये पाकिस्तानी ज्वेलरी है, ठीक है। ये इसका देखें काम बहुत अच्छा हुआ है, फिनिशिंग वगैरह बहुत बेस्ट है। पाकिस्तान में भी अब कारीगर बहुत अच्छे आ गए हैं, जिस वजह से ज्वेलरी अच्छी आ रही है। और ये इंडियन है, इसका अब कम है, इतनी इसमें फिनिशिंग नहीं है। ये है कि इसमें ये देखें